हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर हिंदी बॉस्टन इंटरनेशनल स्कूल का चैप्टर 2 हिंदी का पहले विचारो फिर करो ये कहानी है। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे। एंड सबसे पहले तो हम ये ऊपर जो दे रखा है हम इसको रीड करेंगे, देन हम स्टोरी पे जाएंगे। तो हरप्रीत इसको रीड करो। यस मैम। बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बिना सोचे विचारे करता है तो अंत में उसे हानि उठानी पड़ती है तथा साथ ही उसे पछताना भी पड़ता है। किसान ने लोमड़ी से की पूंछ में आग लगा दी, फिर बाद में वह बहुत पछताया। तो इसमें इन्होंने बोला है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, कोई भी मतलब इंसान किसी किसी मतलब कोई भी काम करता है तो उसे सोच के समझ के करना चाहिए। नहीं तो अंत में यानी उस काम के एंड में उसको पछताना पड़ेगा कि मैंने ये काम क्यों किया या फिर क्यों कराया। तो किसान किसान ने लोमड़ी की पूंछ में आग लगाया, बाद में वो बहुत पछताया। वो क्यों पछताया, उसने आग क्यों लगाई? तो अब इस चीज को जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है हरप्रीत, तो आप रीडिंग शुरू करो यहाँ से लेके यहाँ तक। राजपुर नामक गांव में बर्दी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कई खेत थे। उन्हीं खेतों में बद्री अपने परिवार के साथ खेत के कार्य में लगा रहता था। परिवार के सभी सदस्य फिर इसके आगे पढ़ो। परिवार के सभी सदस्य खेती के कामों में उसका हाथ बटाते थे। सारा परिवार साल भर कार्य खेती के कार्य खेती के कार्य, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि में व्यस्त रहता था। इसी तरह बद्री का परिवार कठोर परिश्रम करके अच्छी उपज प्राप्त कर लेता था। यस गुड। तो इसमें बताया गया है जो राजपुरी में नाम का एक गांव है जिसमें बद्री नाम का एक किसान रहता है और उसके बहुत सारे खेत हैं। अब देखो बाकी सब तो हमें समझ में आ गया कि वो लोग खेती करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर कि उनके परिवार में लगभग सारे लोग मतलब खेती करते हैं, साल भर खेती के कार्य करते हैं। सिंचाई, कटाई मतलब कि बीज को बोते हैं, उन्हें उगाते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। ये किसानों का काम होता है। ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला होता है। तो तरह का परिवार कठोर परिश्रम करने करने अच्छी मतलब करके अच्छी फसल प्राप्त कर लेता था। बहुत मेहनत करने के बाद ये लोग अच्छी फसल इनको मिलती थी। अब हम इसके आगे रीड करेंगे। ओके हरप्रीत, यहाँ से यहाँ तक रीड करो। बद्री के घर के पास ही उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उसकी पत्नी खेती करती थी। वह मुख्य रूप से उस खेत में सब्जियां ही उगाती थी।
वही भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियां बड़े जतन से उपजाती। इन्हीं सब्जियों का प्रयोग घर में होता था। कई बार उपज उपज ज्यादा होने पर बदरी कुछ सब्जियां बदरी कुछ सब्जियां निकट से सब्जियां बाजार में बेच आता था। इससे थोड़ी आमदनी भी हो जाती थी। ओके। अब इसमें बताया गया है जो बद्री है उसके घर के पास उसकी छोटी सी जमीन थी, छोटा सा जगह था जहाँ पे उनकी वाइफ, उनकी पत्नी खेती करती थी। खेती में वो क्या करती थी, वो सब्जियां उगाती थी, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरह के सब्जियां उगाती थी, और जो उनके घर पे भी यूज होता था, और वो थोड़ा सब्जी मार्केट जाके भी बेच देते थे, बाजार जाकर बेच देते थे, तो थोड़े पैसे उसके भी आ जाते थे। ठीक है। ओके मैम। और एक बार किसान, यहाँ से रीड करो एक बार से। एक बार किसान किसी कारण से सब्जियां की पैदावार अच्छी नहीं हुई। बदरी मतलब एक बार किसान किसी कारण सब्जी की जो पैदावार है, यानी जो सब्जी उगती है वो अच्छी नहीं हुई, सब्जी अच्छी नहीं हुई, तो सीख क्या मिलती है इससे? बिना विचारे कोई काम मत नहीं करने चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ओके। अब यहाँ से रीड करो, यहाँ का मैंने आपको बता दिया। फिर बद्री के आगे, बद्री की पत्नी ने, बद्री की पत्नी ने बड़ी मेहनत से कुछ पौधे उगाए थे। खाद पानी देकर तैयार करने में जुट गई। कुछ दिनों उपरांत पौधे बड़े हुए और उन पर सब्जियां फैलने लगी। साथ ही खेतों पर तरबूज भी आने लगे थे। यह देखकर बद्री का सारा परिवार खुश भी आने लगे थे। ओके, यही मतलब कि पहले यहाँ तक थी तक मैं आपको बता देती हूँ। आ, तो किसान की जो वाइफ थी उसने बहुत मेहनत करके पौधे उगाए थे, खाद मतलब कि उनका खाना दिया था, और खाद पानी उनको दिया था, खाना पानी दिया था उन पौधों को जो बढ़ने के लिए चाहिए होता है। देखकर तैयार करने में जुट गई थी, वो तैयार करने में जुट गई थी। कुछ दिनों के बाद मतलब पौधे बढ़ते हुए और उन पर सब्जियां मतलब फैलने लगी, साथ ही खेतों पर तरबूज भी आने लगे थे। एंड यह मतलब यह देखकर बद्री का सारा परिवार खुश हुआ। उसके उसके आसपास रहने वाले किसानों के पास सब्जियों की ऐसी फसल मतलब ऐसी उपजब नहीं थी, मतलब ऐसी अच्छी सब्जियां नहीं थी और ना ही उगती थी। ठीक है। ओके मैम। ओके, बद्री से लेके यहाँ तक। बदरी हर रोज सुबह उठकर खेत में जाता और अपनी फसल का मुआयना करके घर लौट आता। किंतु एक दिन जब वह अपने सब्जी वाले खेत में पहुंचा तो हैरत में पड़ गया। उसने खेत में एक लोमड़ी को निकल रहा
निकल कर भागते देखा। वह खेत में जाकर सब्जियां को निहारने लगा। तभी उसकी दृष्टि बेलों पर लगी। कुछ कुछ तरबूज लोमड़ी नहीं, कुछ तरबूज पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करतूत लोमड़ी की है। उसने को तरबूज को मैम ये क्या लिखा है? छतरी पहुंचाई। पाई है। नुकसान को देखकर बद्री को बहुत गुस्सा। वह टूट टूटे हुए तरबूज को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने सब्जियों उगाने तो इसमें उगन बताया गया है कि मतलब एक दिन जो किसान है वो अपने खेत पे गया खेत को देखने के लिए, लेकिन जब वो वहां गया उसने एक दिन देखा कि लोमड़ी जो है वो उसकी सब्जियों के खेत के बीच में है। फिर उसने मतलब लोमड़ी को देखा, फिर उसको निकाल के भगा दिया, लेकिन उसने देखा कि तरबूज मतलब टूटे हुए पड़े हुए हैं, तो उसको गुस्सा आया लोमड़ी पे। फिर उसने वो तरबूज को इकट्ठा करके अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ से इस बारे में बताया। अब उसके आगे देखते हैं हम। उसे यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी, आप यहाँ से शुरू करो, उसकी पत्नी से यहाँ से। यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने सब्जियां उगाने के लिए करी तो दम तोड़ मेहनत की थी। उससे उससे यह नुकसान सहन नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा, चाहे कुछ भी कुछ कुछ भी हो, अब आप उस लोमड़ी को सबक सिखाइए। एक तो साल भर की सब्जियां की फसल अच्छी नहीं हुई। हमने हमने कठोर परिश्रम करके थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई, तो उसे भी वह जानवर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भला ऐसी ऐसी कैसी ऐसे कैसे चलेगा? यदि लोमड़ी को सबक नहीं सिखाए तो वह रोज रोज खेत में घुसेगी और इस प्रकार फसल को नुकसान बहु पहुंचाती हो रहेगी। इसलिए आप परंतु कुछ कीजिए, तुरंत कुछ तो कीजिए। तो जब उसने अपनी पत्नी को बताया कि इस सब्जी के खेत में मैंने मतलब लोमड़ी को देखा, तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। मतलब तोड़ मड़ोड़, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसने यह सुनकर कहा कि मतलब हम एक तो साल भर पूरा मेहनत करते हैं और इस साल हमारी सब्जी भी अच्छी नहीं हुई, और ऊपर से ये लोमड़ी और हमारी सब्जियों को बर्बाद करने के लिए आ गया। हमें लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो रोज रोज खेत में घुसेगी और इस प्रकार फसल का नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए आप मतलब वो अपने हस्बैंड से कह रहे, इसलिए आप उसे मजा मतलब इसलिए आप उसे सजा दो, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम दो, उसे मतलब कोई सजा दो ताकि वो दोबारा उस खेत में ना आए, कोई बंदोबस्त करो। ठीक है। ओके मैम। ओके। सो उसकी पत्नी की यह बात सुनकर, यहाँ तक करो रीड। अपनी पत्नी अ, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बद्री मन ही मन सोचने लगा कि
की बात तो इसकी ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इतनी इतनी मेहनत मेहनत से उगाई गई सब्जियां ऐसे तो बर्बाद बर्बाद होती देखी नहीं जा सकती। इसलिए उस लोमड़ी को सबक सिखाना जरूरी है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वह ऐसे इसी तरह नुकसान करती रहेगी। यही कर उसने घर से मिट्टी के तेल की बोतल और रस्सी ली और खेत की ओर निकल पड़ा। बद्री अभी घर के कुछ ही दूर गया था कि उसे लोमड़ी दिखाई दी। वह लोमड़ी के पीछे 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 पड़ा। उसने देखा कि लोमड़ी एक घनी झाड़ी में जाकर छिप गई। बद्री धीरे धीरे लोमड़ी तक पहुंचा तथा उसने तेजी से आगे बढ़कर लोमड़ी से पूंछ पकड़ ली। फिर लोमड़ी की घसीटते हुए पेड़ के पास ले आया। वहां आकर उसने लोमड़ी के गले में रस्सी बांधी तथा रस्सी को पेड़ से ओके। तो अपनी पत्नी की यह बात सुनकर जो किसान था वो मन ही मन में सोचा कि ये बात तो सही है, क्योंकि इतनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों को वो बर्बाद कर रहा है। इसलिए लोमड़ी को सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो अगर उसे मतलब सबक ना सिखाया गया तो वो बार बार नुकसान करता रहेगा। यही सोचकर उसने घर से मिट्टी मिट्टी का तेल ब्लू कलर का होता है, जिससे क्या होता है कि पुराने जमाने में जब चूल्हा नहीं जलता था तो लकड़ी को रख के और उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालते थे, और डायरेक्टली जैसे पेपर में आग पकड़ता है वैसी मिट्टी के तेल में आग पकड़ता था, और मिट्टी के तेल से आग तुरंत लग जाती है। तो मिट्टी का तेल लेकर मतलब तेल लेकर वो गुस्से में लोमड़ी को ढूंढने निकला। एंड बद्री उसी मतलब अभी अभी घर से कुछ ही दूर चला था, उसको लोमड़ी दिख गई। वह लोमड़ी के पीछे पीछे गया, लोमड़ी को देखा एक झाड़ी के पीछे छुप रही है तो उसको निकाला घसीड़ कर। एंड फिर उसको क्या किया, पेड़ के पास लेके गया। एंड वहां ले मतलब वहां पर ले जाने के बाद लोमड़ी के गले में रस्सी मतलब बांधी तथा रस्सी को पेड़ से के आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। पेड़ से बांध और उसके नीचे ये सर पे, तब आप यहाँ से रीड करो। दिए फिर लोमड़ी की पीछे पीछे पूंछ रीड करो। दिए। फिर लोमड़ी की पूंछ पर सूखी घास लपेटकर उसे मिट्टी का तेल उ- तड़ेल दिया। मिट्टी का तेल उड़ेल मिट, मतलब गिरा दिया। मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। उसके बाद माचिस निकालकर तिल्ली जलाई तथा उसकी पूंछ में आग लगा दी। लोमड़ी की पूंछ से आग की तेज लपट गई उठने लगी लिपट उठने लिपटे। लोमड़ी इधर से उधर लोमड़ी लोमड़ी की पूंछ से आग की तेज लपटें उठने
लोमड़ी इधर से उधर कूदने लगी। लोमड़ी हरप्रीत समझ सही से बैठ के रीडिंग करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोमड़ी समझ गई कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वह चिक चिकत ये क्या लिखा है? चकित। चकित थी चौकित थी कि उसने ऐसा बड़ा बड़ा अपराध तो नहीं किया था। उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई। ओके, सो फिर मतलब लोमड़ी के पूंछ पर थोड़ा सा सूखा घास, जिससे आग बहुत जल्दी लगती है, उसे बांधकर उसमें मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया। तो लोमड़ी, अब आग लगी है तो तड़प तो होती है, तो लोमड़ी के पूंछ से आग की तेज लपटे लपटे यानी बड़े बड़े आग के वो निकलने लगे। और जो लोमड़ी थी अब वो इधर उधर उछलने कूदने लगी। लोमड़ी मतलब समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब क्या हो गया, और वो बहुत ज्यादा तड़पने लगी। उसने सोचा कि इतनी छोटी गलती के लिए क्या इतनी बड़ी सजा देना ठीक है, जिसकी इतनी बड़ी सजा है। तो उसको पता चल गया था कि किसान ने उसको किस लिए इतनी बड़ी सजा दी। तो उसके बाद ओके, आ तेजी से तेजी से रीड करो, एक ये इधर से, लोमड़ी इधर उधर। तेजी से एक और भागी लोमड़ी। मैम, यस। हाँ हाँ हाँ। लोमड़ी इधर उधर लगातार उछलती कूदती जा रही थी। एकाएक उसने उसके गले में रस्सी निकल गई और वह तेजी से एक और भागने लगी। लोमड़ी किसान से अधिक चतुर थी। उसने भागते भागते सोचा पास ही किसान का गेहूं का खेत है। फसल पककर तैयार है, बस कटने की देरी है। क्यों ना मैं उस खेत में घुस जाऊं। तरह मेरी पूंछ से साथ साथ किसान के फसल में भी जलकर राख हो जाएगी। ओके, तो लोमड़ी इधर उधर मतलब लगातार मतलब तड़पने लगी, इधर उधर भागने लगी। एक मतलब उसने दौड़ दौड़ के गई, तेजी से भागी, और लोमड़ी किसान के भी मतलब खेत में पहुंची, और उसने देखा कि लगभग जो खेत है, मतलब जो गेहूं है वो रेडी है, सिर्फ उसको काटना है। लेकिन उसको ये देख के गुस्सा आया कि उसने मतलब मेरे पूंछ पे आग लगाई। तो उसने क्या किया, वो तेजी से वहां भागी, साथ साथ किसान की फसल भी जला राख हो गई। मतलब उसके फसल को भी उसने जला दिया, उसकी मेहनत को भी उसने जला दिया, क्योंकि उसने इसके पूंछ पे आग लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने उसका आ, थोड़ा सा तरबूज खाया था या थोड़ा सा वेजीज खाई थी। ओके, पार्ट से बताइए, तो किसान का गुजारा कैसे चलता था हरप्रीत? किसान का गुजारा उसकी उस उसके घर के पास ही कुछ फसलें थी। खेती से। खेती उसकी से। तो फिर वो उस जमीन के अंदर सब्जियां खेती करता था। तो सब्जियों की फलों की उस सब्जियों से वह बेचकर आमदनी मैंने करता आपसे था। ये नहीं पूछा कि वो कितनी खेती करता था, क्या क्या करता था। मैंने सिर्फ ये पूछा किसान का गुजारा कैसे चलता था, आपको बोलना चाहिए खेती से। खेती से। लोमड़ी को किसान पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने उस लोमड़ी की पूंछ जला दी थी। किसान ने अपने खेत की हानि कैसे करवाई? लोमड़ी की पूंछ जलवा के। वेरी गुड। ओके, यह सोचकर लोमड़ी बद्री, आगे रीड करो। यह सोचकर लोमड़ी बद्री के गेहूं के खेत में घुस गई और इधर उधर दौड़ने लगी लगी उसका
उसका पूरा खेत जलकर राख हो गया। अपने खेत की बर्बादी को देखकर बद्री बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी अ, लाखों। उसकी लाखों रुपए की फसल केवल मामूली से तरबूज के लिए समाप्त हो गई। बद्री अपने माथा पीटने लगा, पर अब पछताने से क्या हो सकता है। तो यह मतलब ये सारा चीज नजारा देखकर, यह सोचकर लोमड़ी बद्री के मतलब खेत को तो बर्बाद कर दी, लेकिन ये सब सोचकर जो बद्री था उसने सोचा कि इतना कुछ बर्बाद हो गया, अपने आंखों के सामने मेरा खेत सारा बर्बाद हो गया, जल गया, सिर्फ एक तरबूज के लिए, और ये सारा और लाखों करोड़ों का उसका नुकसान हो गया। और वो अपने सर को यानी खुद को कोसता रह गया, पछताता रह गया। ठीक है, आपको क्या कहना है हरप्रीत, इस कहानी में किसान ने सही किया या लोमड़ी ने? मैम, लोमड़ी है। हाँ, क्योंकि किसान ने छोटी सी गलती किया, बहुत बड़ा सजा लोमड़ी को दिया, और लोमड़ी की तो जान जानी ही जानी थी। ठीक है। ओके मैम। ओके पर ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये स्टोरी रीड हो गई है। सबसे पहले शब्द अर्थ। तो आप हैरी हरप्रीत ग्रीन वाला पढ़ो, उसके बाद उसका ब्लू वाला वो ब्लैक वाला पढ़ के आंसर बताओ कि उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। हाथ बांटना। बट बटवाना, हाथ बटवाना, आप बटाना। हाथ बटवाना, हाथ बटवाना। काम काम से से। काम में सहायता करना। हाँ, वेरी गुड। परिश्रम, परिश्रम। परिश्रम। मेहनत मेहनत। जन जन जतन। जतन। प्रयास। ओके। अपरांत। बाद में। व्यस्त। अ, जुटा जुटे रहना। रहना, काम से, काम में काम ले। लीन। उपज। पैदावार। उपजाति। उपजाति। उगती। उगाती, माया। उगाती। मायूना। मायूना। जांच पड़ताल। मुआयना, मुआयना। मुआयना। जांच पड़ताल। हम्म। ओके, तो ये इसके कुछ अर्थ थे जो स्टोरी में हमें बताया गया था। एंड नीचे क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे भी वही शब्द अर्थ बताया है, जैसे कि नुकसान का हानि, सबक का सीख। ठीक है, ऐसे ये भी शब्द अर्थ है। अच्छा, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। तो आप हरप्रीत क्वेश्चन रीड करो एंड उसके आंसर बताओ। बद्री कौन था? वह अपने परिवार के साथ किस काम में जुटा रहता था? एक किसान था, वह अपने परिवार के साथ जुटा रहता था। हरप्रीत, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है, वाई? बद्री कौन था? वह अपने परिवार के साथ किस काम में जुटा रहता था? बद्री एक किसान था। वह वह अपने परिवार के साथ खेती में जुटा रहता था। गुड। नेक्स्ट। बद्री की पत्नी किस चीज की खेती करती थी? बद्री की पत्नी सब्जियों की खेती करती थी। वेरी गुड। थर्ड। बद्री को सबक क्यों सिखाना चाहता था? क्योंकि लोमड़ी ने उसका तरबूज तोड़ा था। हम्म। फोर्थ। मैम फोर टीचर। हाँ, तो आप बड़ा करके देखो ना क्या है।
बद्री ने लोमड़ी को पकड़कर उसके साथ क्या किया? बद्री ने लोमड़ी को पकड़कर उसकी पूंछ को आग नहीं, पहले उसकी आग लगा दी। ओके, नीचे फिफ्थ। गेहूं की फसल कैसे बर्बाद हुई? गेहूं लोमड़ी की पूंछ में आग लगी हुई थी, तो लोमड़ी ने सोचा अगर मैं इसके गेहूं के खेत में चली जाऊं तो इसका गेहूं का खेत भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वो लोमड़ी गेहूं के खेत में चली गई, तो उसके आग लग गई गेहूं के खेत। अर्पिता, आपकी वॉइस इतनी ब्रेक क्यों हो रही है? आप प्रॉपर सेट करके क्लास नहीं ले रहे हो बैठ के? मैम मैं प्रॉपर सेट करके ले रहा हूँ। फिर भी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, अब ये हमारा सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपका मिसिंग मतलब मिसिंग द वर्ड है, उसको आपको फिल करना है। तो आप रीड करो एंड आंसर दो। राजपुर गांव में राजपुर गांव में बद अ, बद्री नाम का एक किसान रहता था। उसने खेत में से एक लोमड़ी निकलकर भागती देखी। उसी ने को हानि लोमड़ी को हानि पहुंचाई। उसने देखा कि लोमड़ी एक घनी झाड़ी में जाकर छुप गई। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। अब नीचे आपने इसका सही आंसर दिया सबका। अब हमारा क्वेश्चन ग है, इस शब्द के अर्थ लिखिए। तो ये आप लोग बाद में कर लेना, जैसे कि उपज तो लिखा है। तो ये आप लोग घर से करना। बाकी ये क्वेश्चन आंसर है मौखिक प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं। सो आपको बोल के बताना है। तो ये आप लोग मुझे मैसेज कर देना लिखकर और ऑडियो भेज देना, ठीक है? तो हम नीचे का देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करके लेके आना है। आप नोटबुक में करके मुझे भेज देना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके टिक द करेक्ट है। सही और गलत का निशान लगाना है आपको यहाँ पे। तो हरप्रीत, इसको रीड करो एंड इसका सही और गलत का निशान लगाओ। यस मैम। बद्री की पत्नी खेत में क्या उगाती थी? लोमड़ी के कारण कौन सी सब्जी बर्बाद हो रही थी? मैम, बर्बाद हो रही थी तरबूज की। बद्री को लोमड़ी की को सबक बद्री को लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए किसने उकसाया? लोमड़ी बद्री से अधिक चतुर थी। ओके, वेरी गुड। ये आपके सारे सही हैं। गुड। ओके, भाग ज्ञान, भाषा ज्ञान। ओके, ये नहीं करना है आपको। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ओके, ये आप कर लेना खेल खेल में। नीचे दिए गए शब्द समूह में इस मतलब ये सब्जियों के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं, ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये काम आपको करना है। आप कुछ करें लोमड़ी की चतुराई से। पर मतलब यहाँ पर जो लिखना है वो आप लिख के लेके आओगे हर पे, ठीक है? ये आपका एक होमवर्क है। तो ये सारा आप लोग कर लेना। बस आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम। बाय मैम। Subscribe now. Subscribe now.